के निकाय चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है। इन चुनाव के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, इसलिए सारी पार्टियां खूब दम लगा रही। जोर आजमाइश से समाजवादी पार्टी भी लगी है और इधर अखिलेश यादव भी सारे समीकरण फिट करने में लगे हुए हैं ताकि चुनाव में सपा को फायदा मिल सके। अखिलेश ने अपने मुस्लिम यादव फैक्टर से आगे निकलते हुए दलित ओबीसी वोट बैंक सेंध लगाने का प्लान बनाया है और इसी के जरिए अखिलेश चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने की तैयारी भी कर चुके हैं। इसके लिए अखिलेश यादव कई स्तर पर काम भी कर रहे हैं। अखिलेश ने आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाया है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव है और इसके लिए अखिलेश दलितों का नया वोट बैंक बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दलितों को साधने के लिए इसी महीने अखिलेश यादव ने दलितों के बड़े नेता काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया था। वहीं इसी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में एक बड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अखिलेश दलित आबादी को लुभाने का भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो वहीं ओबीसी वोट बैंक की सेंध के लिए अखिलेश ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फॉर्मूला अपनाया है। नीतीश कुमार की तरह अखिलेश भी यूपी में जाति जनगणना की बात कह रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी यूपी में कैंपेन चला रही है। पिछले साल दिसंबर में अखिलेश ने बड़े दमखम के साथ ऐलान किया था कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी आती है तो वो 3 महीने के भीतर जाति जनगणना करवाने का काम करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जाति जनगणना का सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समुदाय को होगा क्योंकि सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है और अगर जनसंख्या के आधार पर ओबीसी समुदाय का आरक्षण को दिया जाता है तो इन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समुदाय से भी बड़ी उम्मीद है। ऐसा कहा जा रहा है कि हाल ही में हुए माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद मुस्लिम वोट एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जा सकता है और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। 2017 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। सपा अपनी पार्टी से एक भी मेयर बनवाने में कामयाब नहीं रही थी। वहीं मेयर की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 14 और बसपा को 2 सीटों पर कामयाबी मिली थी। इस बार अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल के आने से वो मजबूत हुए हैं। शिवपाल यादव का पूरा फोकस इस बार के निकाय चुनाव पर होगा। वहीं निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जोर शोर से अपना रिकॉर्ड सुधारने में लग गई है।